नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, सीख देती हैं, संदेश देकर सींचती हैं, हताशा और निराशा में जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। आज आपको दिखाएंगे कहां गुटखे के लिए लंबी कतार लग गई, नदी पहाड़ पार कर कैसे दूल्हा पहुंचा ससुराल। दिखाएंगे आपको अनोखा मास्क, साथ ही बताएंगे कैसे कोई बिना भोजन पानी के 70 साल जिंदा रहा और मिलवाएंगे आपको क्वारंटीन और सैनिटाइजर से। तो देखते हैं कोरोना की 25 कहानियां। कोरोना ने कईयों के लिए ना भूलने वाली कहानी लिख दी है। ऐसी ही कहानी है छपरा के मांझी की, जहां फतेहपुर सरैया में एक महिला की मौत हो गई, लेकिन बेटियों के पास पैसे नहीं थे और पिता कोरोना बंदी की वजह से गुजरात के सूरत में फंसा है। ऐसे में बेटी ने गुल्लक फोड़कर पैसे इकट्ठे किए और फिर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना गांव और समाज के लोगों को मिली, मदद के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाया। मृतक राजमुनि के पति राजबलम थे नहीं, ऐसे में बेटी ने खुद ही मां को कंधा दिया और फिर मुखाग्नि के साथ ही अंतिम संस्कार भी किया। रात में इकट्ठे ना देना बंटी हमसी ने बात कभी। लड़खड़ाती जबान में बोले गए शब्द शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे, हम भी नहीं समझ पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी बातों और शब्दों को समझने की जरूरत भी नहीं है। समझना है तो समझिए इनके भाव। दरअसल ये राजू हैं। राजू पठानकोट में सड़क पर भीख मांगकर जीवन का गुजारा करते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। दरअसल राजू ने भीख मांगकर जमा किए गए पैसे से 100 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। यही नहीं, 3000 लोगों को मास्क और दूसरे जरूरी सामान भी बांटे। गरीब छात्रों के लिए राजू ने किताबें तक खरीदी हैं। सोचिए, जब एक केला देखकर 4-6 लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, ऐसे समय में राजू जैसे भिखारी को सलाम करने का दिल करता है। नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को। क्वारंटीन सेंटरों से हो हंगामे की खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन सासाराम से आई खबर थोड़ी अलग है। ये तस्वीरें हैं जिले के तिलौथू मध्य विद्यालय पुतुलका की, जहां क्वारंटीन किए गए लोगों का 14 दिन पूरा हो गया। अब 81 श्रमिकों को घर जाने की इजाजत दे दी गई। सभी को माला पहनाकर विदा किया गया, लेकिन वहां क्वारंटीन किए गए प्रवासी व्यवस्था से इतने खुश थे कि सेंटर छोड़ने से पहले भावुक हो गए और फिर भारी मन से ये प्रवासी धरती चूमकर अपने घरों के लिए निकल गए। इससे पहले वहां काम करने वाले रसोइये को अपनी तरफ से भेंट भी दिया और सम्मानित किया। लोग का मन भी बहुत यहाँ पर लगा और जाने की मन नहीं कर था, लेकिन 14 दिन सरकार का नियम है क्वारंटाइन रखने के लिए। आज हम लोग का पूर गया है, अपना घर जाएंगे। कोरोना महामारी पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब बन चुका है। भारत में भी इससे निपटने को लेकर हर दिन प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम चंपारण प्रशासन ने जो काम किया है उसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेतिया में महज 15 दिनों के अंदर ही 182 बेड का अस्पताल बना दिया। दरअसल बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन निर्माण हो रहा था और जब कोरोना का फैलाव हुआ, डीएम ने यहीं पर अस्पताल तैयार करने का निर्देश दिया और फिर 15 दिन में ऐसा अस्पताल तैयार हो गया जो किसी भी दूसरे अस्पताल को टक्कर दे सकता है। यहाँ हर बेड पर वेंटिलेटर से लेकर दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना से लड़ाई में जिले के लिए ये अहम हथियार साबित हो रहा है। पूरे दिन रात प्रयास करके 15 दिनों के मेहनत पे 15 दिनों के अंदर 182 बेडेड हॉस्पिटल विथ आईसीयू फैसिलिटी निर्माण। लॉकडाउन के बीच मेरठ के जुड़वा बच्चे सुर्खियों में हैं। उनका नाम सुनकर कोई हंस रहा है तो कोई कल्पना कर रहा है कि आने वाले दिनों में शायद स्कूलों में इसी नाम से बच्चे मिलें। आखिर क्यों जुड़वा बच्चों के नाम इतने खास हैं? जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
तो लोग कहने लगे कि लॉकडाउन में पैदा हुए बच्चे जब 2025 में स्कूल जाएंगे तो उनका नाम सैनिटाइजर, क्वारंटीन या कोविड होगा और इनके टीचर इसी अंदाज में उनका नाम लेंगे। मजाक में जो बातें कही जा रही थी, जो अनुमान लगाया जा रहा था, वो अब सच हो गया है। क्वारंटीन और सैनिटाइजर हमारे बीच आ चुके हैं। मिलिए मेरठ के क्वारंटीन और सैनिटाइजर से, जो लॉकडाउन में पैदा हुए हैं। मेरठ में एक दंपत्ति ने अपने जुड़वा बच्चों का नाम सैनिटाइजर और क्वारंटीन रखा है। कोरोना बंदी की वजह से बच गई करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां। चौंक गए ना? लेकिन यही सही है। पूर्णिया पुलिस ने मंगलवार को धातु की 3 मूर्तियां बरामद की, साथ ही 10 चोरों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि मार्च में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों की चोरी के बाद इसे नेपाल में बेचना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सीमाएं सील हो गई और चोरों की मंशा अधूरी रह गई। पुलिस जांच में पता चला है कि इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना सोनू है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मूर्ति चोरी की घटना उस समय पूरे देश में चर्चित हुई थी। अयोध्या के साधु संत भी मूर्ति बरामदगी को लेकर पुलिस प्रशासन से संपर्क में थे। कोरोना काल में कई चीजें बदल गई हैं। जाहिर है शादियां भी इससे अछूती नहीं हैं। पहले शादी के लिए कुंडली और दूल्हा दुल्हन के गुण देखे जाते थे, लेकिन अब कोरोना की मेडिकल रिपोर्ट मिलाई जा रही है। शादी की ये तस्वीरें एमपी के मंडला के कुरगांव की हैं, जहां दूल्हा अपनी दुल्हनिया से अनोखी डिमांड कर रहा है। दुल्हन भी कहां पीछे रहने वाली थी, वो भी पूरी तैयारी से आई और फिर दूल्हे राजा की ये मांग पूरी हुई और तब जाकर हुई जयमाला की रस्में। अब यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर सफेद कागज से ये कैसे हाथ पीले हुए। तो बता दें कि ये सर्टिफिकेट शादी का नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है। साथ ही लॉकडाउन में हो रही शादियों में धराती हो या फिर बाराती, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसमें एक और रस्म शुमार हो गई और वो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल। लॉकडाउन की वजह से वैसे तो तकरीबन हर तरह के लोग परेशान हैं, लेकिन नदी पार करने की कोशिश कर रहा ये दूल्हा इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का निवासी ये दूल्हा मध्य प्रदेश के बालाघाट जाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी शादी करने के लिए। दरअसल कोरोना काल में नियम कानून और प्रशासन ने तो इसे रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन शादी करने का जुनून ऐसा कि इसने तमाम मुश्किलों से पार पाने की तरकीब निकाल ली। गोंदिया के धोपवाड़ा गांव के रहने वाले इंद्रमेघ की शादी बालाघाट के अकोला की रहने वाली युवती से तय हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रशासन ने बारात ले जाने की इजाजत नहीं दी। फिर क्या था, इंद्रमेघ ने ससुराल पहुंचने की अनोखी तरकीब निकाल ली और शॉर्टकट रास्ते से होते हुए कहीं बाइक से तो कहीं पैदल चलकर तो कहीं नदी पार कर ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचकर इस दूल्हे ने अपनी दुल्हन से शादी रचाई और इसी रास्ते से अपनी दुल्हन को भी ले आया। पगडंडी, जंगल, खेत, पहाड़ और नदी पार कर ससुराल जा रहे इस दूल्हे को जिसने भी देखा वह हैरान था, लेकिन तय तारीख पर शादी करने की ठान चुके इंद्रमेघ ने अटल इरादों के बूते अपनी ख्वाहिश पूरी की। कोरोना की 25 कहानियों में हमने आपको शराब के लिए लगी लंबी लाइनें, बीड़ी के लिए लाइनें दिखा चुके हैं, लेकिन अब आपको हम गुटखे के लिए लगी लंबी कतार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बीकानेर के नोखा की है, जहां दुकानों पर सरकार की छूट के बाद गुटखे के लती लोग ऐसे भागे मानो अमृत की दुकान खुल गई हो और इसे खाकर ये कर्मवीर अमर हो जाएंगे। इनकी तलब के सामने कोरोना का खौफ मानो कुछ भी नहीं, तभी तो बहादुरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी कर डाली। लग गई लंबी लंबी कतार, लद गए एक दूसरे के ऊपर और जीत गए गुटखे की जंग। आवारा पशुओं के ऐसे झुंड शहरों, कस्बों से लेकर गांवों तक में लोगों के लिए दिक्कत का सबब बने हुए हैं, और इसके लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जो गाय के बूढ़ी होने या दूध न देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तराखंड की फ्रूट बेल्ट रामगढ़ की 2 महिलाओं
बिमला कार्की और दमयंती देवी ने ऐसे स्वार्थी गौपालकों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो अपनी गायों को चोरी छिपे सड़कों पर छोड़ जाते हैं। ये यहाँ पे नदी से ऐसे रास्ते से हमारे घर के पास आ जाती थी, हम रोज हकाते थे इसको और फिर ये बहुत नुकसान करती थी, इसीलिए हमने कहा इसको पाल देते हैं। खा दिए फिर मैंने किसी ने नहीं बांधा, मैंने ही बांधा। फिर ये ब्याने वाली है, फिर बांधी तो फिर ये क्या नाम कहते हैं दूध देती है। बिमला और दमयंती ने जिन गायों को पाला ये रोजाना खेतों में घुस आती थीं और फसलों को नुकसान पहुंचाती थीं। लिहाजा इन्होंने इन्हें पालने का मन बना लिया। वाकई बिमला और दमयंती जैसी सोच वाली महिलाओं को सलाम है, क्योंकि इससे जहां आवारा गायों की समस्या का समाधान हो सकता है, वहीं दुग्ध उत्पादन की भी नई राह दिख सकती है। ये हैं हंगरी के रहने वाले विक्टर जिचो। विक्टर साइकिल से 8 फरवरी को भारत की यात्रा पर आए थे और दार्जिलिंग के लेवांग कोट जा रहे थे, लेकिन छपरा पहुंचते ही लॉकडाउन हो गया। अब 29 मार्च से विक्टर छपरा सदर अस्पताल में रह रहे हैं। अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए अधिकारियों को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन पत्रों का जवाब नहीं मिला। अब विक्टर पूछते हैं कि जब ज्योति साइकिल से 4 राज्य की यात्रा कर सकती है तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है। उधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि विक्टर का क्वारंटीन टाइम पूरा हो गया है और जांच रिपोर्ट भी निगेटिव है, लेकिन जैसे ही इन्हें यहां से छोड़ा जाएगा फिर कहीं ना कहीं डिटेन कर लिया जाएगा। जब तक सरकार से आदेश नहीं आता इन्हें यहीं रहना होगा। देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। ऐसे में विदेश से भारत घूमने आए कई पर्यटक फंस गए हैं। ऐसी ही है फ्रांस से आई एलिना। एलिना लॉकडाउन से पहले विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो घूमने आई थी, लेकिन अचानक से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते वो खजुराहो में ही फंस गई। और ऐसे में एलिना ने पेंटिंग्स को अपना सहारा बनाया है। आजकल एलिना अर्धनारीश्वर की पेंटिंग बना रही हैं। इस दौरान कुछ स्थानीय बच्चे पेंटिंग्स बनाने में एलिना की मदद कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे और एलिना दोनों अपना वक्त बिता रहे हैं। एलिना वैसे तो फ्रांसीसी नागरिक हैं, लेकिन वो भारतीय संस्कृति, धर्म और देवी देवताओं के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं, जो उन्हें काफी प्रेरणा देता है, जिसकी झलक उनकी पेंटिंग में देखी जा सकती है। देश इस वक्त अदृश्य आतंक से लड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप सरकार की बनाई गाइडलाइन फॉलो करें और दूसरों की भी मदद करें। मुंह पर मास्क और कोल्ड ड्रिंक की बोतल काट रही ये है सीमा उपाध्याय, जो जरूरत के समय कोरोना वॉरियर बनकर सामने आई हैं। सीमा रोडवेज कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड मास्क बना रही हैं और कोरोना के दौर में फील्ड ड्यूटी निभा रहे चालक परिचालकों को बांट रही है। सीमा की ये जुगाड़ तकनीक रोडवेज कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है। कोरोना से जंग जितनी लंबी खिंचती जा रही है, उतना ही कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ता जा रहा है। कोरोना योद्धाओं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परेशानियों का सामना करते हुए देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। अलवर जिले की ये वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो सुबह होते ही कोरोना संक्रमित इलाकों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं और शाम होते ही अपने घर की देखभाल भी कर रही हैं। कोरोना बंदी के बाद लोग रोजगार के नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में मधुबनी के एक युवा किसान ने शेडनेट में पान की खेती शुरू की है। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, यानी मधुबनी में कदम कदम पर तालाब है जिसमें मछली और मखाना का उत्पादन होता है। वहीं तालाब के भिंडा पर बने बरैजा में पान की खेती होती है। लेकिन सुनील ने शेडनेट में पान की खेती शुरू की है। सबसे बड़ी बात है कि इससे न सिर्फ कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि कोरोना बंदी के इस मुश्किल दौर में बाकी किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रहे हैं। इसमें साल में इधर खर्चा करके
तो पर भी अभी 2-2.5 लाख रुपया का आमदनी साल में आ जाता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बाद फेस मास्क जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जिसके चलते अलग अलग तरह के मास्क ट्रेंड में आ रहे हैं। पहले डिजाइनर मास्क तो अब पर्सनल कस्टमाइज्ड मास्क। दरअसल मास्क के कारण लोगों को पहचानने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन इसका हल गांधीनगर के एक फोटो स्टूडियो मालिक ने निकाल लिया है। उन्होंने 3D प्रिंट से ऐसा मास्क तैयार किया है जिसे उतारे बिना ही लोग आपको पहचान जाएंगे। स्टूडियो मालिक ने कहा कि मोदी जी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया। और ये बत्तख फिर से पर्यटकों के साथ साथ जल विहार कर आनंद उठाएंगे। कोरोना के बाद गर्मी भी अपने फॉर्म में है। नौतपा में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। गर्मी के चलते सड़कें सूनी हो रखी हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते भी बाजारों में लोगों की भीड़ कम है, लेकिन लू के थपेड़ों ने गर्मी का लॉकडाउन लगा दिया है। दौसा में तो लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। दिल्ली से यूपी तक पारा कहीं 44 तक पहुंच गया है तो कहीं 45 डिग्री पार कर रहा है। ऐसे में जंगलों के प्राकृतिक स्रोत सूखने लगे हैं। नतीजा पानी का संकट खड़ा हो गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में भी पारा परेशान करने लगा है और इसका असर इन जानवरों पर दिखाई देने लगा है। जब गर्मी परेशान करने लगी तो टाइगर कृत्रिम तालाब में आराम फरमाने लगा, तो कुछ टाइगर पानी की तलाश में दिखे। गैंडा से लेकर हाथी तक पानी के लिए भटकते दिखाई दिए। हिरण का ये झुंड भी पानी की तलाश में है। कई तालाबों में पानी है, लेकिन बहुत से सूख गए हैं, जिनमें ट्यूबवेल से पानी भरा जा रहा है ताकि प्यासे हिरण को थोड़ी राहत मिल सके। दुधवा टाइगर रिजर्व में टाइगर के अलावा गैंडा, हाथी, हिरण, तेंदुआ, फिश कैट जैसे सैकड़ों जानवर रहते हैं। उनके खाने से लेकर पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब भी गर्मी बढ़ती है मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। जंगल होने की वजह से छाया तो मिल जाती है, लेकिन पानी के लिए कभी कभी इन्हें भटकना पड़ता है। बढ़ती गर्मी ने न सिर्फ इंसानों की मुसीबत बढ़ा दी है, बल्कि जानवर भी पानी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं पेड़ों की छांव में छिपने की कोशिश करते हैं तो कहीं नदियों का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। जब सूरज का ताव बढ़ने लगा तो हाथी पानी की तलाश में नदी की ओर आ गया। पहले तो ये नदी के किनारे खड़े होकर अपने ऊपर बालू फेंकने लगा। अपनी सूंड की मदद से पूरे शरीर पर बालू डाल रहा था ताकि कुछ राहत मिल जाए। थोड़ी देर ऐसी हरकतें करने के बाद ये नदी में उतर आया और जमकर मस्ती कर बाहर आ गया। इस जीव को गौर से देखिए। ये दुर्लभ प्राणी माना जाता है क्योंकि यह अब बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व में दुर्लभ माने जाने वाला ब्लैक पैंथर दिखाई दिया, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। रिजर्व की उप संचालक विजया रात्रे भी इसे अच्छा मानती हैं। कोई इंसान बिना खाए बिना पिए कब तक जीवित रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बमुश्किल 4 दिन। लेकिन अगर हम कहें कोई बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 75 साल जिंदा रहा तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं ना। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले प्रहलाद जॉनी उर्फ चुंदरी वाले माताजी बिना कुछ खाए 75 साल से जिंदा थे। 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चुंदरी वाले माताजी मेडिकल साइंस के लिए भी पहेली बने रहे और डीआरडीओ ने उन पर तो बकायदा रिसर्च भी की कि आखिर कोई व्यक्ति। लॉकडाउन में हर जगह स्कूल बंद हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है। गोरखपुर के जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में नाउन यानी संज्ञा समझाने के लिए अंग्रेजी की टीचर शादाब खानन ने पाकिस्तान का महिमा मंडल कर डाला। क्लास 4 के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में
उन्होंने नाउन का मतलब समझाने के लिए पोस्ट डाली, जिसमें पाकिस्तान से संबंधित 3 अलग अलग उदाहरण दिए गए थे। तीनों उदाहरण कुछ इस तरह से थे कि पाकिस्तान हमारी प्रिय मातृभूमि है, मैं पाकिस्तानी सेना में शामिल होऊंगा और Today is my 25th wedding anniversary. क्रिकेट की पिच पर महारत हासिल करने वाले मास्टर ब्लास्टर अब किचन के भी मास्टर बन गए हैं। सचिन लॉकडाउन में कोई न कोई डिश बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन इस बार अपनी शादी की सालगिरह पर सचिन ने अपनी पत्नी अंजलि के लिए खास तरीके की मैंगो कुल्फी बनाई और उन्हें सरप्राइज दिया। अरे आई है दुनिया में बीमारी। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर एहतियात जरूरी है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भोजपुरी गायिका वर्षा तिवारी भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। वर्षा हर दिन सड़क पर सैनिटाइजर और मास्क लेकर निकल रही हैं और फिर गीत गाकर लोगों से घर में रहने की अपील कर रही हैं। डालमिया नगर के गली मोहल्लों में वर्षा के अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आप भी सुनिए किस अंदाज में वर्षा कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक कर रही है। आई है दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना, तुम इससे डरो ना, बाहर निकलो ना, तुम इससे डरो ना, बाहर निकलो ना। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।